शुरुआत आपके परिचय से करेंगे। आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा पूरा नाम सत्यनारायण असावा, चंपानगर ब्यावर। पिताजी का नाम गिंदर लाल जी असावा है। मैं ब्यावर में जन्म से ही रहता हूँ और यहाँ मैंने पहले महालक्ष्मी मिल में सर्विस की थी। उसके बाद मैंने माइंस एंड मिनरल का काम शुरू कर दिया है। एक मेरे पास 2 बाल मिल है और 3 माइंस है। ये मेरा और बच्चा मेरे साथ काम करता है और मेरे भतीजे का लड़का है आशीष, वो भी मेरे साथ काम करता है। तीनों मिलके इसमें काम करते हैं। ये असावा साहब, मैस्त्री परिवार को उद्यम करना, व्यापार करना तो ऊपर वाले ने हमें एक गॉड गिफ्ट के रूप में दिए, बिल्कुल। लेकिन एक गुण है जो हर मैस्त्री में नहीं है, जो आप में हमें देखने को मिला है, सामाजिक सरोकारिता। समाज के प्रति जो आपकी एक आत्मिक भावना होती है, उसके बारे में थोड़ा सा परिचय मैं आपसे जानना चाहूँगा। मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं समाज के लिए कुछ करूं और देश के लिए, मोहल्ले के लिए। तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि एक किताब पहले समाज के ब्यावर मैस्त्री समाज की बनाऊं, जिसमें सारे परिवार को बायोडाटा आ जाए, कब विवाह हुआ, कब जन्म हुआ, कब क्या काम करते हैं और कहाँ पे रहते हैं, ब्यावर के लोग बाहर कितने रहते हैं, कितने यहाँ रहते हैं, वो सब मतलब वो किताब मैंने ब्यावर दिग्दर्शिका के नाम से, ब्यावर मैस्त्री दिग्दर्शिका के नाम से बनाई है। ब्यावर के मैस्त्री परिवारों को एक सूत्र में बांधना और एक जगह एक सबको व्यवस्थित तरीके से सबको प्रदर्शित करने का जो आपका प्रयास है, उसका जो सोच है वो आपको कहाँ से एकदम पैदा हुआ कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए? ऐसी कहाँ आपको लगी कि ये समाज की ज़रूरत है? ये मेरे को शुरू से मेरे पिताजी भी मतलब समाज में से जुड़े हुए रहते थे और उनके एक मित्र थे प्रयागदासी टावरी, वो भी समाज से जुड़े हुए रहते थे, तो उनके सानिध्य में मैं हमेशा रहता था। फिर उसके बाद में मनमोहन जी जेठलिया और मानकंद जी हेला, ये दोनों जब भी कार्य करते थे, ये दोनों मेरे को साथ में रहते थे और मैं कार्य करता था। तो उससे मेरे एक जागृत होती कि मैं कुछ करूं समाज के लिए, कुछ करूं, मतलब ऐसे। किताब के रूप में 500 परिवारों को एक जगह पे लाना, सोचना एक भयानक चीज़ है। समाज में आज तक भी ऐसा प्रयास बहुत कम देखने को मिला है। कुछ लोग कहीं पर हैं मैस्त्री समाज में, लेकिन ब्यावर जैसे छोटे से कस्बे में मैस्त्री परिवार को एक जगह पे लाने का ये जो प्रयास है, इसमें शुरुआत की मुश्किलें क्या है आपको? शुरुआत में दिक्कतें है, उसको कैसे आपने समाधान किया उस मुश्किलों का? कि लोगों ने कहा भाई किताब आपको बड़ी मुश्किल है, ये पढ़ नहीं सकता, इससे आपको मिलेगी नहीं जानकारी। फार्म भरने में आनाकानी भी करी थी काफ़ी लोगों ने, और कुछ लोगों ने कहा ये तो फालतू के लोगों के काम है। वो मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैं 1 बार गया, 2 बार गया, मतलब 3 बार गया, फिर आखिर वो फार्म भर के दिए। कई लोगों ने तो बहुत आराम से दे दिए फार्म, तो कई लोगों ने नहीं दिए, महीने भर तक नहीं दी, लेकिन मैंने उसके पास जा के किसी भी तरह लेके आ गया। इस उम्र में इतना बड़ा जज्बा होना, इसके पीछे एक कोई राज है जो आप अभी भी छुपा रहे हैं? कोई ऐसा प्रेरणा स्रोत है जो आप अभी भी शायद बताने में हिचकिचा रहे? हम जानना चाहेंगे समाज से कि वो कौन है जो बार बार आपको प्रेरित करे थे कि नहीं कोई नहीं, मुश्किलें आ रही है लेकिन आगे बढ़ते चलो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। वो ऐसा है कि जब बच्चे और मेरे भतीजे वगैरह काम संभाल रहे हैं और मैं कुछ समाज के और देश के लिए कुछ करना चाहता था। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी बहुत जुड़ा हूँ, उसके मार्फत भी मैंने काफ़ी काम किए थे। जैसे अपने अकाल पड़ गया या मतलब मौलवी में हुए तो उस टाइम मैंने काफ़ी मतलब इकट्ठे किए थे कपड़े वगैरह, ये वो उसमें थैले में चला के ले गया था मैं खुद उसमें। और उस टाइम से मेरी किसी की कुछ न कुछ मतलब किसी के गरीब और किसी ऐसा को देखता हूँ तो मन प्रीत हो उठता है। जो आपके सामाजिक सरोकारिता की भावना है, जो समाज को एक सूत्र में बांधने की सोच है, उस समय जो आपने समाज सेवा करी वहीं से आपकी डेवलप हुई। जब पत्रिका तैयार हो रही थी वो समय कितना आपने व्यतीत किया सारी पत्रिका को बनाने के लिए? कितने समय में पत्रिका तैयार हुई? ये 6 महीने लगे। 6 महीने तक अथक प्रयास हुआ। कुछ ऐसे लोगों के नाम भी हम जानना चाहेंगे जो आपकी इस पत्रिका के इस महायज्ञ में शामिल थे। इसमें एक तो सबसे पहले श्याम सुंदर जी जागेटिया हैं, मानकरण जी हेडा है, गोपाल हेडा है, राजेंद्र जी है और प्रकाश जी चितलांगिया है, दिलीप जी जाजू है। ये इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा सहयोग दिया और इन्होंने मतलब सपोर्ट करते रहे, इससे मेरे को भी अच्छा मतलब आत्मबल विश्वास मिलता रहा। तो कई लोगों ने मेरे को
परेशान भी किया, कईयों ने वो भी किया, लेकिन मेरे को किताब बनानी थी, बस एक ही उद्देश्य था, कुछ भी हो किताब बनानी। जिन्होंने आपको परेशान किया से वो संदेश जानना चाहता हूँ, जो बार बार उद्यम करते हैं, असफल भी होते हैं, ताने भी सुनने को मिलते हैं, कई लोग उनकी टांग खींचते हैं, कई लोग उनको रोकते डराते हैं, पर खास तौर पर पारिवारिक लोग उनको थोड़ा सा ये मानते हैं कि आप ये कर नहीं पाओगे, और उनके लिए क्या उत्साहवर्धक संदेश है जो उनको प्रेरणा मिले आपके इस उदाहरण के रूप में? प्रयास करते रहो, कर्म करते रहो, कर्म की इच्छा रखो कि भाई अपन ने काम किया उसका फल मिलना चाहिए। लेकिन कैसे भगवान ने ये कहा है कि गीता में कि भाई कर्म किए जाओ, प्रयास किए जाओ, कभी न कभी सफलता मिलेगी। कभी प्रयास मतलब निष्सफल नहीं जाता, हमेशा प्रयास आपका सफल होगा। आज नहीं, साल 2 साल 5। अब जैसे मैंने 1904 से इस किताब को बनाने की सोच रहा हूँ, मैं 2011 में जाके सक्सेसफुल हुआ। प्रयास किया मैंने, बस एक मन में सोच थी, तमन्ना थी मतलब कि बनानी है मेरे को। 2 काम तो करने ही है, एक तो किताब बनानी है, एक वेबसाइट बनानी है, जहाँ पर मैसूर समाज के लोगों की वेबसाइट की हम बात करेंगे आपसे। किताब बनने के साथ एक कहानी और जुड़ी हुई है। आपने किताब में जिन भी लोगों ने सहयोग किया, आपको जितना भी विज्ञापन के रूप में धन दिया, उस धन को भी फिर वापस एक और नए समाज सेवक का उदाहरण देते हुए उस धन को फिर और नए काम में खर्च कर, उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहेंगे। उसमें वो ऐसा था कि किताब का मेरे इच्छा थी कि किताब में मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं लूँ, कुछ नहीं लूँ, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं साहब एडवर्टाइजमेंट लेना पड़ेगा, चाहे आप फ्री में। मैंने कहा फ्री में कैसे लेना है? तो उन्होंने कहा नहीं आपको लेना ही पड़ेगा। फिर मैंने कहा ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ले लिया मैंने। उसके बाद में मैंने पैसे लेने गया नहीं, मैंने कहा मेरे को पैसे की जरूरत है नहीं। फिर क्या हुआ कि एक दिन हमारे पास अध्यक्ष मोदी है और सेक्रेटरी मुफ्ती राम के हमारे यहाँ मानवल जी, बाबेल, कौशटवाल जी और वो गिया जी मिल गए थे। तो उन्होंने कहा भाई कि हमारे को ऐसे ऐसे पैसे चाहिए। तो मैंने कहा जी मेरे पास किताब के एडवर्टाइजमेंट दिए हैं, उनसे ला के वैसे है कि उनके सबके नाम वाम उस पर लिखने चाहिए। मेरी भी इच्छा है कि मुफ्ती धाम में ये प्रसिद्ध बने और यहाँ मतलब अच्छा लोगों को सुविधा मिले बैठने को। तो मैंने कहा मैं ला के इकट्ठे करके उनको दे दी और वो काम शुरू हो गया वहाँ पे, और वो पूरा भी हो गया। समाज के लिए फिर आप पैसे इकट्ठे किए, समाज को वापस आपने सौंपे, सारे के सारे पैसे समाज को सौंपे। ये और एक नया उदाहरण आपने प्रस्तुत किया। समाज के लिए सारी चीज़ें अनुकरणीय हैं, जो दूसरे लोग भी अनुसरण करेंगे। पूरी दुनिया के जो मैसूर समाज के लोग इस मैसूर के एक टीवी को देखेंगे। एक सामाजिक सरोकारिता का एक और अद्भुत उदाहरण जो आपने प्रस्तुत किया है, मैसूर समाज के विवाह योग्य जो युवक युवतियाँ होते हैं, इनको एक दूसरे से जोड़ने का जो काम है, जो कई जगह में कमी दिखती है। समाज के कई संगठनों ने विवाह योग्य युवतियों के लिए परिचय सम्मेलन वगैरह सारे करते, लेकिन फिर भी एक ऑनलाइन जो जानकारी है उसकी कमी दिखती है। उसमें भी आपने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया। ब्यावर जैसे छोटे से कस्बे में निःशुल्क ये सारी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक वेबसाइट बने, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा। ये मेरे मन में शुरू से थी, क्योंकि आजकल ब्याह शादियों में मतलब एक लोगों में धारणा होगा कि लड़कों की कमी है, लड़कियों की कमी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों की कोई कमी है न लड़कों की कोई कमी है, लेकिन क्या एक धारणा बना ली सब लोगों ने, सिर्फ एक हवा खड़ा कर रखा है। बाकी इतनी लड़कियां हैं कि आपको लड़के जितने भी कुमार हैं उन सब की हो सकती है, लेकिन लड़कियों में क्या एक हाईफाई का काम हो गया और एक सर्विस क्लास लड़के कहती है सर्विस क्लास लड़का चाहिए। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई, इसलिए वो लड़कियों की शादी नहीं होती या लंबी उम्र में जाके हो। ये मेन पॉइंट है। और लड़के भी यदि सोच ले वे कि भाई नहीं कि मेरे को खाता पीता कमाता मिल जाए, हाई फाई भी नहीं हुए, बिजनेस उठते गिरते देखे उन्होंने, तो उनको लगता है पता नहीं क्या होगा भविष्य। उनको भी लगता है, उनके माँ बाप को भी लगता है कि भाई हमारी बेटी वहाँ पर बिजनेसमैन कहते आज चल रहा कल नहीं चल रहा, क्या होगा। ये आप एक महेश्वरी समाज के वरिष्ठ सदस्य हैं। महेश्वरी समाज की पहचान बिजनेस को लेके हैं। वैसे ग्रुप है, वैसे जो हमने शिव ने हमें जो आशीर्वाद दिया था कि आप तलवार छोड़िए, तराजू पकड़िए, आप युद्ध करना छोड़िए। जब क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से आप अपने को जब वैसे में कन्वर्ट किया था शिव ने, तो सबको तलवार छोड़ के तराजू में पकड़ाया था, हमने वैसे कर्म अपनाया था। ये हमारी सामाजिक संस्कृति है, वैसे कर्म करना। सेवा करना शूद्र कर्म है। सेवा करना शुरू से आज तक भी शूद्र कर्म माना जाता है। और हमारे समाज के जो अगर युवा सेवा को प्राथमिकता देते हैं, तो समाज को अब इस सारी सोच को किस रूप में आंकेंगे? क्या हम सही जगह जा रहे हैं, या हमें वैसे कर्म करते हुए व्यापार में उद्यमिता में ज़्यादा जोर देना चाहिए? नहीं, अपन बिल्कुल
कुछ व्यापार में देना चाहिए, लेकिन आज का अपन उससे हटके जा रहे हैं हकीकत में। मतलब अपन आज बिजनेस अपना मेन उद्देश्य है, बिजनेस की तरफ नहीं जाके आजकल लड़के भी सर्विस की तरफ भाग रहे हैं। चाहे वो बिजनेस परंपरा से चल रहा हो, वो नहीं करेंगे बिजनेस, वो सीए करेंगे, एमबीए करेंगे और फिर क्या कि विदेश जाके बस जाएंगे, वो कर देंगे। मतलब एक सामाजिक एक अपना खुद का उद्यम होता है, बोली पान की थड़ी भी हो लेकिन उसमें खुद सेट होता है, उसकी बजाय एक युवा नौकरी क्यों करना चाह रहा है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको सही गाइडलाइन नहीं मिल रही है समाज से, परिवार से उसको, या समाज से उसको इस तरह की प्रेरणा नहीं मिल रही बिजनेस करने को लेके? उसको डर लगता है कहीं मैं फेल हो गया, कहीं मुझे जरूरत पड़ गई तो मुझे मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी बिजनेस में? वो डर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुबह से शाम बिजनेस में टाइम नहीं मिलता है, सुबह से शाम फिरना पड़ेगा, कहीं घूम फिर नहीं सकेंगे, रात दिन क्या होता है पता नहीं रहता। ये नहीं, लोग वाग सर्विस में तो क्या 10 दिन की छुट्टी लेके चले गए, कुछ भी कर लिया, 10 बजे गए, 6 बजे आ गए, फ्री हो गए। एक इजी गोइंग लाइफ के कारण सर्विस क्लास पसंद करते हैं। एक महेश्वरी समाज में जो ये भावना हो रही है, हमसे महेश्वरी एक जहाँ भी पता करिए, सामाजिक रूप से हमारी क्या जिम्मेदारी हो कि हम युवाओं को फिर उद्यमिता की तरफ ले जाए, उसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए? उसके लिए अपन को मैगजीनें निकालनी चाहिए और एक हर मैगजीन वालों को हर उद्योग की जानकारी हर महीने देनी चाहिए। आज जैसे आपने पान का ही दे दो, चाहे दूध का ही दे दो, और चाहे टीवी बनाने का, मतलब हर उद्योग की मतलब जानकारी हर पत्रिका में आनी चाहिए। वो जानकारी आजकल आती नहीं कोई पत्रिका में, सिर्फ पत्रिका में मतलब वो आता है टीवी के। कुछ उद्योगपति हैं, उनकी सफलता की कहानियां भी देनी चाहिए, कैसे सफल हुए, कैसे संघर्ष झेले उन्होंने, किस से आनंद आता है बिजनेस करने में, ताकि वो महेश्वरी युवा हैं वो प्रेरित हो फिर उद्यम की तरफ जाने को लेकर सर्विस क्लास में नहीं जाए, जहाँ पर बंधन है, जहाँ पर गुलामी है। पहले अपन गुलामी मानते, नौकरी का मतलब नौ करी और एक नहीं करी, 12:30 बज जाते। बिल्कुल बिल्कुल, लोग पहले नौकरी पसंद नहीं करते थे पुराने। बिल्कुल, आज भी गुलामी है, आज आप बॉस की वो बिल्कुल आपको वैसे, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा कमी के कारण वो उधर प्रेरित हो रहे हैं। तो हमें जो हमारे जो सफल उद्यमी हैं महेश्वरी समाज के, उन उद्यमी को हमें आगे लाना चाहिए, उनको समाज के मंचों पे हमारी जो पत्रिकाएं निकलती है उसमें प्रकाशित करना चाहिए कि उद्यमी क्या कर रहे हैं, कैसे सफल हुए और कितना मजा आता है। सबसे बड़ी बात है बिल्ली रात दिन एक करने पड़ रहे, रात को नींद लेने का वक्त नहीं है, लेकिन उस रात को जगने में भी कितना मजा आ रहा, आनंद आ रहा, खुद का सेठ बनने का जो आनंद है वो हमें युवा को बताना। बिल्कुल, हम व्यापारी तो व्यापारी होता है, इंडस्ट्रियल आज कई है अपने पैसे वाले, लेकिन वो ब्याज पे पैसे चलाते हैं। अब ब्याज, लेकिन कोई इज्जत ब्याज कमाने से नहीं होती। आप इंडस्ट्री लगाओ, 10 आदमियों को आप रोजगार दोगे तो आप देश का भी हित कर रहे हो, उनको रोजगार मिला, देश को मतलब टैक्स दे रहे हो, तो ये उद्यम देने से अपन मतलब एक देशभक्त भी कहला सकते हैं। आशावा साहब ने समाज को कई तरह से दिशा देने की कोशिश करी है। ये समाज के लिए 2 बड़े मुद्दे हैं जिसमें महेश्वरी एकता काम कर रही है। एक मुद्दा है हमारे युवतियों की शादी को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, उसमें कुछ सामाजिक समस्याएं आ रही है, खासतौर पे लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, लड़के कम पढ़ रहे हैं, तो लड़कियों को पढ़े लिखे जवान मिल नहीं रहे हैं, युवा मिल नहीं रहे। दूसरी जो समस्या है, हमारे जो युवा हैं वो व्यापार व्यवसाय की बजाय सेवा कर्म में जा रहे हैं। ये 2 बड़े मुद्दे महेश्वरी एकता परिवार, हम जो लोग हैं बड़े इशू के रूप में आप जैसे प्रबुद्ध लोगों से पूछ के जानेंगे। मैं आशावा साहब से जानना चाहता हूँ कि युवाओं को एक उद्यमिता की तरफ प्रेरित करने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से क्या कुछ और प्रयास करेंगे? जैसे आप ऐसी किताबें और कुछ निकालने की कोशिश करेंगे अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर? हाँ, ऐसा प्रयास चलता है। अब देखो, ताकि प्रेरणा मिले उनको। वेबसाइट भी चला रहे हैं, उस पर भी कुछ पर्सनल वेबसाइट भी बनाने की सोच रहा हूँ, तो उसमें भी मतलब आगे समाज को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो कभी मन में आता होगा इस तरह का? कभी कभी ऐसा लगता होगा समाज को भी कुछ करना चाहिए आगे होके, कोई ऐसी बात जो दिल से बताना चाहते हैं समाज के लोगों को? समाज को लोगों को एक तो मिलजुल के काम, जो एक टांग खिंचाई होती करती है वो नहीं करनी चाहिए और मिलजुल के काम करना चाहिए ही है साहब, कि आगे और है क्या मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद महेश्वरी एकता टीवी से बात